हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ट। हर्ट से रिलेटेड हमें सेक्शन पढ़ना है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हर्ट की क्या डेफिनेशन है और ग्रीवियस हर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ट, और हर्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं आज हम उससे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज हमें जो पढ़ना है हर्ट से रिलेटेड, ये हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के से लेके सेक्शन 319 से लेके 338 तक आपके हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड सेक्शंस है। बट हमें अभी जो ये येलो कलर के जितने भी हैं उनसे डीलिंग करनी है, यानी कि उस वाले सेक्शंस पढ़ने सिर्फ जो हर्ट है। जैसे ये वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, हर्ट की डेफिनेशन तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हर्ट क्या होता है। कोई भी चीज हर्ट तब होगी जैसे लात घूसा मारना, ये सब हर्ट में आता है। ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में क्या है कि वॉलंटरी यानी कि सेक्शन आपका 321 क्या कहता है कि वॉलंटरी आपने किसी को हर्ट करा है, ठीक है, इंटेंशनली आपसे हर्ट हुआ है, तो वो आपका सेक्शन कॉन्स्टिट्यूट होगा। सिंपल से अगर 319 और 321 में अगर बात करी जाए तो 319 जो है वो आपका सिर्फ डिफाइन बताता है। 321 ये कहता है कि जो हर्ट की डिफाइन आपने 319 में पढ़ी है वो पनिशमेंट मतलब वो आपका इंटेंशन के साथ करी गई है तो ऑफेंस है। और इसकी 321 की और 319 की जो पनिशमेंट है वो 323 में दे रखी है। इन शॉर्ट अगर सिंपल हर्ट की जो पनिशमेंट है वो 323 में दे रखी है। अब हमें हर्ट से रिलेटेड सारे सेक्शंस पढ़ने हैं कि हर्ट से रिलेटेड क्या क्या सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है 323। 323 क्या कहता है? 323 ये कहता है कि whoever accept in this provided by the 334। देखिए 334 क्या कहता है कि मान लीजिए किसी ने मुझे कोई गाली दी और गाली के बदले में मैंने उसके चाटा मार दिया, तो यहां पर उसने जो गाली दी वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाई और मैंने उसे जो चाटा मारा वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा, यानी कि उसने उकसाया जिसकी वजह से मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ा, मतलब सेल्फ कंट्रोल मैंने अपना छोड़ा जिसकी वजह से मैंने उसे मारा, यानी कि मैंने जो उसे हर्ट करा है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करा है। तो 323 ये कहता है कि अगर किसी ने किसी को हर्ट करा है, अदरवाइज 334 को छोड़कर, 334 जब हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, 334 को छोड़कर तो उसे कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी? उसे 1 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी, जिसमें उसको फाइन भी लग सकता है, या तो 1 ईयर की 1 साल की सजा मिलेगी या फाइन लगेगा विच मे बी एक्सटेंड 1000 रुपीज और बोथ, या तो दोनों चीजें। हालांकि जनरली 323 के केस में कोर्ट जो है वो आपको पनिश नहीं करती, वो फाइन ज्यादा लगा के आपको छोड़ देती है। अब 324 क्या कहता है? whoever voluntarily causing hurt by dangerous weapon, यानी कि मारा पीटा किसी से, लात घूसा मारा, बाल खींचे, किससे? डेंजरस वेपन से। अब डेंजरस वेपन क्या होता है? देखिए कोई भी चीज डेंजरस वेपन तभी कंसीडर करी जाती है या वो चीज यूज आ रही है शूटिंग करने के लिए, किसी को गोली मारने के लिए, या स्टैप करने के लिए, यानी कि कोई धार वाली चीज है जिससे उससे स्टैप करके, यानी कि स्टैप करने के लिए, यानी कि घोपने के लिए, और कटिंग का मतलब काटने के लिए, ठीक है, ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज अ वेपन, जिसे आप यूज कर सकते हो वेपन में। आपने देखा होगा कि जो आइस होती है, आइस के ना शार्प जब बन जाती है तो क्या वो भी एक डेंजरस वेपन में कंसीडर हो सकता है? आंसर इज यस। एक मूवी आई थी समय, उसमें जो सीरियल किलर था उसमें सुष्मिता सेन भी थी उस मूवी में। तो उस मूवी में वो जो सीरियल किलर था वो क्या यूज करता था? जो बर्फ जम जाती है उसकी शार्प साइड यूज करता था, जिससे वो एविडेंस में मिट जाता था, उसे वेपन भी नहीं मिल पाता था जिससे वो मारता था, क्योंकि पिघल जाता था, वो मिट जाता था और वो यहाँ पे खोखता था, जिसकी वजह से वो भी डेंजरस वेपन में कंसीडर करा गया। तो डेंजरस वेपन को यहाँ पर ये नहीं बताया गया गन वन ये सारी चीजें आपकी डेंजरस वेपन में है। डेंजरस वेपन में कुछ भी चीज आ सकती है जो काटने के लायक हो, ठीक है, कटिंग करने के लायक हो, और या आपका कोई स्टैप करने के लिए, यानी कि भोंकने के काम आता हो ऐसी चीज, ठीक है। और ऐसी भी चीज जो आपका जिससे आग लग सकती है, जैसे बारूद, वो भी आपका एक डेंजरस वेपन में कंसीडर करा जाता है। या ऐसा कोई हीटिंग सब्सटेंस जिसमें आग लग, जैसे थिनर है, थिनर को अगर मैंने किसी को पिला दिया उसके वजह से उसे उल्टी होगी। अब जब उसे थिनर पिलाने की वजह से सिर्फ उल्टी हुई तो ये मैंने उसे हर्ट करा है, ठीक है। तो ये अब जो थिनर है वो डेंजरस वेपन की तरह कंसीडर करा जाएगा। अब एनी पॉइजन कोरेसिव सब्सटेंस जिसमें आग लग सकती है उसे कहते हैं। और बाय मींस ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जिसमें आग लग सकती है, बाय मींस ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज डेटेरियस द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो, यानी कि उसको अगर कोई हिनेल कर ले, जैसे मान लो मैंने थिनर विनर पी लिया, ठीक है, तो वो अब मैंने किसी को थिनर पिला दिया, और जैसे जो लेडीज होती हैं वो थिनर यूज करती हैं अपना नेल पॉलिश हटाने के लिए, तो वो चीज क्या है, मैंने किसी के पानी में मिला के पिला दिया जिस वजह से उसे उल्टियां हो गई और वो उल्टियां करता जा रहा है, तो मैंने उसे क्या करा? हर्ट करा, ठीक है। तो ये चीज। और इनहेल एनी बॉडी एंड सॉलो द रिसीव इनटू द ब्लड, जिसकी वजह से बदले में आपको ब्लड निकल रहा हो या उल्टी हो रही हो, ठीक है। या फिर आपने अपने एनिमल से भी कटवा दिया। मान लीजिए मेरा एनिमल भी एक आपका डेंजरस वेपन है। कैसे? अब आप ये सोचिए, मेरा एक एनिमल है, मैंने उसे कटवा दिया और एक आदमी से उसका निशान पड़वा दिया जानबूझ के, इंटेंशनली नहीं मैंने छोड़ा है,
तो क्या होगा, मेरे पे ये चार्ज लगेगा 324 का। 323 कहता है कि आपका ग्रीवियस हर्ट, जैसे मैंने किसी के चाटा मार दिया, ये लिया चाटा मार दिया, या लात घूसे मार दिया, या किक कर दिया, तो ये तो मेरा 323 में केस बनेगा। पर 324 कह रहा है कि मैंने कोई डेंजरस वेपन किस चीज को कंसिडर करा गया, जो काटने पीटने इन चीजों में चीज हो, जैसे दांत है, क्या डेंजरस वेपन आपके हिसाब से दांत जो होते हैं, तीत होते हैं, वो डेंजरस वेपन में आते हैं? आंसर इज यस। तीत भी आपका कट करने के लिए काम आते हैं, जैसे आप ये दांत देखिए किसी को काटने का काम है, मान लीजिए मैंने किसी को बाइट करा, काटा है, तो क्या आएगा, मेरे पे 324 का केस बनेगा। अगर मैंने किसी को काटा है तो मेरे पे कौन सा केस बनेगा, 324 का केस बनेगा, क्योंकि मैंने हर्ट प्लस डेंजरस वेपन से कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 324 का ऑफेंस करता हूं तो मेरे को कितने साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, जिसमें फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम आपका 327 की। 327 बात कर रहा है, whoever voluntarily causing hurt to extort the property, यानी कि यहां पर एक्सटॉर्ट हुआ है। देखो एक्सटॉर्ट का मतलब समझिए क्या होता है। एक्सटॉर्ट का मतलब हो गया, आपने किसी को बोला है, जबरदस्ती आप उससे कोई सामान ले रहे हो, यानी कि वो डिलीवरी कर रहा है। जैसे मान लो मैंने किसी को फोन करा, अपनी प्रॉपर्टी दे दे मेरे को, ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्रिमिनल इंटीमेशन अलग चीज है, सिर्फ धमकी दे देना क्रिमिनल इंटीमेशन में आता है, पर उसने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी तो यहां पर वो एक्सटॉर्शन बन जाती है। एक्सटॉर्शन को हमें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ही पढ़ना है, पर यहां पर आप ये समझिए कि अगर प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई तो वो एक्सटॉर्शन है, धमकी देने पे। ठीक है, जैसे मैंने किसी को थ्रेटन करा, मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, मुझे प्रॉपर्टी दे दे। यहां पर देखिए धमकी प्लस हर्ट करा, यानी कि मैंने धमकाया कि प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने ये एक आदमी है, मैंने उसके थप्पड़ मारा, ठीक है, मैंने कहा चले अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दे, उसने वो प्रॉपर्टी मुझे दे दी, या मैं उसे कोई इलीगल काम करने के लिए कह रहा हूं, तो मेरे पे केस लगेगा। यानी कि हर्ट होना, देखिए हर्ट का क्या है, कोई बॉडली पेन दिया, कोई डिसीज दी, ठीक है, या आपका कोई इन्फॉर्मिटी करी मैंने उसे, यानी कि उसका किसी बॉडी ऑर्गन को कुछ टाइम के लिए कर दिया, टेम्परेरी परमानेंटली सस्पेंड कर दिया, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक आदमी है, उसने मेरा हाथ मोड़ दिया, और हाथ मोड़ने पे मेरे को उसने कहा कि चल इस प्रॉपर्टी पे साइन कर, चल अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, और मैंने साइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए वो मुझे हर्ट भी कर रहा है और एक्सटॉर्ट भी कर रहा है, तो एक्सटॉर्शन के अलग सेक्शन तो लगेंगे, साथ में 327 का सेक्शन भी लगेगा। क्यों लगेगा, अब इसे पढ़ते हैं। whoever वॉलंटरी कर रहा है, यानी कि मेंसरिया है उसका, कॉजेस हर्ट कर रहा है, उसने मेरा हाथ मोड़ा था तो हर्ट करा है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग, यानी कि वो एक्सटॉर्ट कर रहा है मेरे को, ठीक है, फ्रॉम द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर एनी प्रॉपर्टी, या तो कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था चेक वेक है, जैसे मान लीजिए ये चेक है, ठीक है, मुझे कोई कह रहा है चले थप्पड़ मारा, मेरे घूसे मारे, ठीक है, तो हर्ट करा उसने मेरे को, थप्पड़ मारे, घूसे मारे, ये बाल पूट रहा है, ये सब कर रहा है, तो हर्ट कर रहा है वो। अब हर्ट के साथ वो मेरी वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी ले रहा है, चेक जो है मेरी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है, अब वो मेरे चेक पे साइन ले लेता है या मेरा चेक ले लेता है, तो ये उसमें कौन सा केस बनेगा, 324 का केस बनेगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कितने टाइम की सजा मिलेगी, 10 साल की सजा होगी, और एंड फाइन, यानी कि फाइन भी जरूर लगेगा उसके ऊपर। ये चीज 328 क्या कहता है, कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन। 28 सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि जो परवर्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी लेडीज को उनकी नशीली पदार्थ कुछ शराब में, मतलब या तो पानी वानी में कुछ ऐसी चीजें ड्रग मिला के पिला देते हैं, या कोई ऐसा नशीला पदार्थ बना के पिला देते हैं। अब देखिए उन्होंने वो जो ये चीज करी है, जैसे मान लीजिए मैं हूं किसी को कुछ मिला के पिला दिया, कोई ड्रग मिला के पिला दिया, तो मेरे पे कौन सा केस बनेगा, 328 का केस मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक आदमी है, ठीक है, एक लड़की से मिलता है बार में, वो क्या करता है, इसकी ड्रिंक में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला देता है जिसके वजह से नशा हो जाता है, नींद आ जाती है, कुछ ऐसा चीज हो जाता है बॉडी के अगेंस्ट है, मतलब बॉडी के हार्मफुल है, या बॉडी को मतलब बॉडी के इन्फॉर्म कर देते हैं। क्योंकि जैसे हमने हर्ट में इन्फॉर्मिटी पढ़ा था, इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या था कि कोई भी बॉडी ऑर्गन का टेम्परेरी या परमानेंटली काम कर देना, बंद करना। तो यहां पर देखिए ये ए ने लेडीज की, जरूरी है कि लेडीज कोई भी हो सकता है, या आदमी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, मेल फीमेल किसी से भी, पर्टिकुलर ये फीमेल के लिए नहीं है सेक्शन। अब ये आदमी ने क्या करा, इस लेडीज की ड्रिंक में कुछ मिला दिया, अब इस ड्रिंक की वजह से उसका दिमाग का काम करना बंद हो गया, सुबुध हो गया, एकदम से आप कोई ड्रग लेते हैं तो सुबुध खो जाती है आपकी, तो यहां पर क्या करा, 328 का केस बनेगा। अब एक बार सेक्शन पढ़ते हैं क्या लिखा, हूएवर वॉलंटरी, यानी कि एडमिनिस्टर्स टू द कॉजेज टू बी टेकन एनी पर्सन पॉइजन, या तो पॉइजन ले ले, पॉइजन का मतलब क्या है, डेडली पॉइजन भी होते हैं आपके, कुछ वैसे सिंपल पॉइजन भी होते हैं, एंड स्टुपेफाइंग इंटॉक्सिकेटिंग, जिसकी वजह से वो इंटॉक्सिकेट हो जाए, होलसम ड्रग और थिंग विद इंटेंट टू कॉज हर्ट, जिसकी वजह से हर्ट हो जाए। अब देखिए यहां पर आप पूछेंगे हर्ट कहां हुआ, आप देखिए हमने हर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हर्ट में 3 चीजें आती हैं, एक बॉडली पेन, ठीक है, चलो यहां पर एक बारी को बॉडली पेन का नहीं समझ सकते कि कोई मारा पीटा तो कुछ है नहीं, ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी डिसीज, चलो यहां कोई बीमारी भी नहीं लगी, पर तीसरी चीज हमने पढ़ी थी इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी यहां पर थी
हाँ थी। क्यों थी? क्योंकि उसका दिमाग का काम करना बंद हो गया कुछ देर के लिए, या वो सो गई या कुछ हुआ, तो ये चीज उसके बॉडी ऑर्गन का काम होना बंद हो गया। ठीक है, ये चीज यानी कि उसका जो बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन था वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, तो इसलिए ये हर्ट में आया। ठीक है, विद इंटेंट टू कमिट कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ नोइंग टू बी कॉज एंड देयर बाय हर्ट। अगर ऐसा कोई करता तो उसे कितने टाइम की सजा मिलती है? 10 साल की सजा मिलेगी एंड फाइन ऑल्सो। 327 और 328 में बस इतना सा फर्क है, कोई हर्ट करता है, थप्पड़ पड़ मारता है, या कोई बॉडी इंजरी करता है, या इन्फॉर्मिटी करता है, या डिसीज देता है, किस लिए? प्रॉपर्टी को मेरी एक्सटॉर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि पॉइजन वॉइजन मिला देता है, या कुछ ऐसे कोई नशीला पदार्थ मेरी ड्रिंक में मिला देता है, तो आपका 328 का केस बनता है। दोनों में ये डिफरेंस है, और दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में हर्ट होना जरूरी है, सिंपल हर्ट। अब बात करते हैं 323 में, ये पुलिस वालों के अगेंस्ट है। जैसे इसे एक पहले एग्जांपल से पढ़ते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो टॉर्चर करता है जेड को। क्यों टॉर्चर कर रहा है? यानी कि टॉर्चर कैसे करता है? जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, पुलिस वाले किसी को मार के चले बता तूने चोरी करी है, तो यहां पर वो उसका कन्फेशन ले रहे हैं, यानी कि उसे कह रहे हैं कि तू अपना जुर्म कबूल कर, चाहे उसे करा नहीं है, पर यहां पर क्या है, पुलिस वाले से हर्ट कर रहे हैं। देखिए यहां पर हर्ट क्या हुआ, उसे थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मार के प्लस यहां पर सिर्फ थप्पड़ नहीं, थप्पड़ के साथ क्या प्लस है कि उसे कहने या तो कन्फेशन कर, ठीक है, या बोल ये प्रॉपर्टी तूने चुराई है। जैसे मान लीजिए पुलिस वाले मुझे पकड़ते हैं और मुझे पकड़ के कहते हैं 2 थप्पड़ मारते हैं, पेट में पंच करते हैं, कुछ सिंपल हर्ट, यहाँ पर सिंपल हर्ट की बात हो रही है, ग्रीवियस हर्ट की अलग से सेक्शन है। ठीक है, और वो मेरे पेट में घूसा मारते हैं पुलिस वाले, थप्पड़ मारते हैं, कोनिया मारते हैं, और कहते हैं कि ये तू कबूल कर कि तूने ये प्रॉपर्टी चुराई है। या तो वो मुझे कह रहे हैं कि अपना जुर्म कबूल कर, या किसी और का जुर्म मुझ पे कह रहे हैं कि सजा कि तूने चोरी करी थी, या कह रहे हैं कि ये जो चोरी का माल है ना क्या है कि तूने चुराया। ठीक है, अब ऐसी चीज कर रहे तो पुलिस वालों पे कौन सा सेक्शन बनेगा? पुलिस वालों पे बनेगा 330 का सेक्शन। अब देखिए 330 का सेक्शन कहता क्या? हुएवर में आप कहेंगे यहाँ तो पुलिस ऑफिसर लिखा नहीं है, तो आप पुलिस ऑफिसर क्यों बोल रहे हो? हुएवर में सब आ जाते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ के और गवर्नर को छोड़ के, हुएवर में सारे आते हैं क्रिमिनल केसेस में। वॉलंटरी यानी कि इंटेंशन है उसकी, कॉजिंग हर्ट फॉर द एक्सटॉर्टिंग, एक्सटॉर्ट कर रहा है वो, थ्रेटन कर रहा है उसे। ठीक है, किस लिए थ्रेटन कर रहा है? फॉर एनी पर्सन। कन्फेशन, कन्फेशन क्या? बता तूने करा कि नहीं करा। जैसे थर्ड डिग्री में भी होता है ना, थर्ड डिग्री अलाउड नहीं होती। अगर कोई थर्ड डिग्री पुलिस वाला करता है या थप्पड़ पड़ मार के कहता है कि बताइए तूने करा कि नहीं करा, तो ये कन्फेशन वाली बात। ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन उससे निकलवाते हैं, डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, सफर ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफर, रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। यहां पर प्रॉपर्टी का रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का समझिए। ये मान लीजिए चोरी का पेन था, ठीक है, ये पेन चोरी का था, किसी ए ने चुराया था। अब पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। अब जब पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, कहा बोल तूने चुराया ये पेन, थप्पड़ मार के बोल पता तूने चुराया पेन, तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि मेरे से रिस्टोर हुई है, यानी कि तुझसे बरामद हुई है। तो वो मेरे पे जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं और हर्ट कर रहे हैं, साथ में हर्ट कर रहे हैं, थप्पड़ मारा हर्ट, प्लस मेरे से प्रॉपर्टी का कन्फेशन करवा रहे हैं, या उसे रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करवा रहे हैं। ये चीज अगर ऐसा कोई पुलिस वाला या कोई भी आदमी करता है, यहाँ पर सिर्फ पुलिस वाले की बात नहीं हो रही, क्योंकि जनरली पुलिस वाले करते हैं, तो उन पर कौन सा सेक्शन लगेगा? 330 का सेक्शन बन लगेगा, और 7 साल की सजा है और फाइन भी लगेगा। एक मूवी आई थी जय भीम, जय भीम मूवी में क्या कर रहे थे वो, जय भीम मूवी में वो जो उसे मारते जा रहे थे, हालांकि उसमें ग्रीवियस हर्ट भी था, पर उन्हें जो मार रहे थे, पीट रहे थे, डंडे से मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो उससे कह रहे थे बता तूने चोरी करी है, बोल तूने चोरी करी है, ऐसे जो कर रहे थे। तो ये उनका ऑफेंस बना 330 का, किनके ऊपर? पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर। इसे आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ ही गए होंगे। अब आते हैं 332 में। 332 क्या कहता है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ए पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए ये चीज है, जैसे मान लीजिए पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करने आए, ठीक है, पुलिस वाले अरेस्ट करने आए, मेरा दोस्त आया, उसने पुलिस वाले के थप्पड़ मार दिया या पेट पे पंच कर दिया, क्योंकि यहां पर पुलिस वाले की बात नहीं हो रही, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई काम करता है। अब इसने, जो मेरा दोस्त था, इसने पुलिस वाले के मारा, पीटा, या जो भी करा, हर्ट करा, सिंपल हर्ट, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए, उसका सेक्शन अलग है, जब हम ग्रीवियस हर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सिंपल हर्ट करा यहां पर, ठीक है, और उसने क्या करा? पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डाली है। देखिए यहां पर क्या है, हर्ट का होना जरूरी है, प्लस हर्ट के साथ आपका पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट पैदा करी है, तो ये सेक्शन लगता है 332। 332 कब लगता है? जब आप किसी को कोई हर्ट कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट को, साथ में उसके काम को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, पुलिस वाला या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर, जज, जितने भी पब्लिक सर्वेंट हमने सेक्शन 21 में पढ़े थे, अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं लॉफुली, ठीक है, और मैं उन्हें हर्ट कर देता हूं, चाटा मार दिया, किक कर दिया, पंच कर दिया, ऐसा कुछ करा, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा। कोई जज साहब है, जज साहब बैठे हुए हैं, अपना ऑर्डर शीट लिखवा रहे हैं, मैंने किसी को, जज साहब के चाटा लगा दिया, पेट पे पंच कर दिया, कुछ कर दिया,
तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा? 332 लगेगा, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डालने पे ये सेक्शन लगता है। इसमें कितने टाइम की सजा है आपकी? 3 साल तक की सजा है और फाइन, दोनों चीजें साथ भी लग सकती है। अब बात करते हैं हम आपका सेक्शन 334 की। 334 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। हम किसका एक्सेप्शन है? 323 का एक्सेप्शन है। देखिए 334 क्या कहता है? 334 ये कहता है कि अगर आपने किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी को मारा है तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, 323 में कितनी सजा थी? 1 साल तक की सजा थी, ठीक है, 1 साल की सजा है। और 300 इसमें देखिए 334 में कितनी है? 1 मंथ की। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इंटेंशन का फर्क है। यहां पर आपने जो उसके चाटा मारा, जैसे मान लीजिए मुझे कोई गाली देता है और गाली में गुस्सा आ गया, मैंने उसके पंच कर दिया, चाटा मार दिया, कोनी पे मार दिया, कुछ कर दिया, सिंपल हर्ट करा है, ग्रीवियस हर्ट नहीं, सिंपल हर्ट करा है। तो देखिए कितना बड़ा है। अगर मैंने इंटेंशन के साथ करा है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, तो भी मैंने करा है, तो मेरे पे 323 लगेगा, 1 साल तक की सजा है। और अगर सिंपल उसने मुझे भड़काया तो मैंने मारा, तो 1 महीने की सजा है। कितना बड़ा फर्क है, समझ रहे हैं? इंटेंशन का फर्क है यहां पर बस, कि यहां पर इंटेंशन अगर उसने भड़काया है, ठीक है, तो आपकी सजा कम है। और अगर उसने भड़काया नहीं है और आपने बस उस बेचारे को मारा है, तो आपका 323 का केस है। यानी कि भड़काने पे और वैसे करने में फर्क है। अब देखिए 337 क्या कह रहा है? 337 कह रहा है कि अगर रैशली नेग्लिजेंटली आपने किसी को हर्ट करा है, ठीक है, और उसकी लाइफ को इन डेंजर में डाला है, तो आप पे ये सेक्शन लगेगा। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ये बाइक लेके जा रहा है रोड पे, ठीक है, और जिगजैग अपनी बाइक को चला रहा है। एक लेडीज आई और इनको इसे ठोक दिया, यानी कि इसको मार दिया। अब देखिए उसमें कौन कौन से चार्ज लगेंगे? 279 लगेगा नेग्लिजेंटली ड्राइव करने के ऊपर, जब मैंने आपको पढ़ाया था। साथ में इस लेडीज को जो एमएलसी की रिपोर्ट बनकर आई, सिंपल हर्ट आया, ठीक है, एमएलसी की जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि सिंपल चोटें आई हैं लेडीज को, तो ये सेक्शन उस पर लगेगा, इस आदमी पे जो नेग्लिजेंटली चला रहा था, ठीक है। अगर ये ग्रीवियस हर्ट आया तो 338, अगर ग्रीवियस हर्ट आई तो 338, ठीक है। पर यहां पर क्या फर्क था कि यहां पर जो इंटेंशन थी उसकी नेग्लिजेंटली, अक्यूज की जो इंटेंशन थी वो नेग्लिजेंट थी, इसलिए वो वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन लगा। इसमें कितने महीने की सजा? 6 महीने तक की सजा है, विच में भी एक्सटेंड टू सॉरी 6 महीने की सजा है। फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, और फाइन कितना है? 500 रुपीज, मतलब 500 रुपए फाइन है। देखिए इसमें बेसिकली ये समझिए, मान लीजिए मैं नेग्लिजेंटली चला रहा हूं, ड्राइव कर रहा हूं, और मैंने किसी को ठोक दिया, सिंपल सी बात, ठोक दिया, रैशली चला रहा था, नेग्लिजेंटली चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, या कोई ऐसा नेग्लिजेंटली एक्ट काट रहा था, अब उससे सिंपल हर्ट हुआ है। सिंपल हर्ट का मतलब है उसे सिर्फ चोटें आई हैं, ठीक है, एमएलसी की रिपोर्ट में आया सिंपल चोटें आई हैं, तो उस पर मेरे पे कौन कौन सा चार्ज लगेगा? मेरे पे 337 का चार्ज लगेगा, और नेग्लिजेंटली ड्राइव करा तो 279 का चार्ज लगेगा। ये है इसमें बस। अब पढ़ते हैं हम 382। 382 आपका ग्रीवियस और हर्ट की सीरीज से बाहर है। मैं आपको बस इसमें ऐसा बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं चोरी करने गया, किसी के यहाँ पे चोरी करने गया, और हाथ में मैंने पिस्टल ले रखी है, पिस्टल में लोडेड पिस्टल है। अब लोडेड पिस्टल है जिससे हर्ट होने के भी चांसेस है, मैं उससे किसी को हर्ट कर सकता हूं, कोई डंडा है, पर मैंने किया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कर सकता हूं, तो मेरे पे 382 का चार्ज लगेगा। ये थेफ्ट का सेक्शन है, बस इसमें हर्ट की बात थी इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दी। अब है हमारा 394। 394 बात करता है आपका रॉबरी की। रॉबरी के किस इंटेंशन में आपने रॉबरी करी? जैसे मान लीजिए, देखिए रॉबरी क्या होता है? रॉबरी का मतलब होता है इमिनेंट डेंजर, यानी कि आपने किसी की लाइफ को इमिनेंट डेंजर में है, उसको आपने, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पकड़ा, पिस्टल दिखाई, मैं कहा चले अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, तो यहां पर उसे इमिनेंट डेंजर है कि मार ही देगा, बट मैंने उसे थप्पड़ मार दिया इस बीच में, तो मेरे पे 394 लग जाएगा, ठीक है। इसमें हर्ट करा मैंने, क्योंकि यहां पर क्या हर्ट की बात आई है। जब हम रॉबरी के सेक्शन में पढ़ेंगे इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने हर्ट के जिससे जितने भी सेक्शन है उसको कवर अप करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है उन्हें कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।